आप सभी इस वीडियो में सीखेंगे वर्गमूल ज्ञात करना। साथ ही आप सभी को ये भी सीखने को मिलेंगे कि वर्गमूल निकालने की कितने विधियां हैं। वर्गमूल जो निकालते हैं उनके दो विधियां निकालने की। पहला विधि आपको गुणनखंड विधि और दूसरा विधि आपका भाग विधि। हम लोग वर्गमूल दो विधियों से ज्ञात कर सकते हैं, पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करने की सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने एक नंबर का प्रश्न लाया हूँ। चलिए हम लोग उनको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे, यहाँ पे 144 क्या है, यहाँ पे 144 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे या उनको टुकड़े करेंगे। तो चलिए इनको टुकड़ा हम लोग करते हैं। सबसे पहले जो छोटी है हमारी, सबसे छोटा जो आभाज्य संख्या है वो है 2। सबसे पहले हम इनको 2 से लगाएंगे। तो यदि 2 से लगाएंगे तो 2 का को हम कितने बार पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे 14 आ जाएंगे। देखिए 2 सत्ते 14, 7 बार में 2 सत्ते 14 आ गया, आपको ये काट गया पूरा। और इसका 2 दूनी 4, 2 बार में आपका आ गया। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 2 से लग सकता है, तो मैं फिर यहाँ पे 2 से लगाऊंगा। यहाँ पे 2 से लगाइए तो 72 का आधा 2 किसी भी संख्या में 2 का लगाने का मतलब है, 2 से भाग करने का मतलब है उन संख्याओं का आधा करना। तो मैंने फिर यहाँ 2 से लगा दिया है। जैसे 72 है तो 72 का आधा कितना होता है, 36। फिर 2 से लगा देंगे, फिर आपको 2 से लगाइएगा तो यहाँ 36 है, 36 का आधा 18 आपका होता है 80। फिर 2 से 9, अब 2 से आपका नहीं लगेगा, अब ये 2 से नहीं लगेगा। अब इनको मैं 2 के 1 बढ़ाकर 3 से लगाऊंगा। 3 से लगाइए तो 3 किया 9, ये आपको हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, लिखूंगा, चूँकि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 8 है। यहाँ पर आपका 3 है, गुने में फिर 3 है। अब देखिए हम सब क्या करते हैं, वर्ग लिए, इसीलिए वर्गमूल बराबर हम क्या करेंगे, जोड़ा लगा देंगे। देखिए ये दो मिलकर आपको 1 2 हो गया गुना, फिर ये दो आपका 1 2 गुना, फिर ये 3 देखिए ये पूरा सबका यहाँ पे जोड़ा लग गया है, तो आपको 1 3 हो जाएगा। जो गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 किया 12, ये आपका हो गया आंसर। गाइस, अब मैंने आपके सामने 2 नंबर का प्रश्न लाया हूँ। चलिए उन्हें भी इसी तरह से हल करते हैं। आपका दिया हुआ है 625, तो 625 फिर से मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। फिर हमको फैक्टर करना है, इसका टुकड़ा करना है। तो देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 आपको एक विषम संख्या है जो कि सम से नहीं लग सकता है। तो विषम संख्या के लिए हम विषम संख्या का वही प्रयोग करना होगा। तो इसमें देखिए आपको 2 से इसमें लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा। चलिए इनको हम लगाते हैं आपको 5 से। तो 5 से लगेगा तो 5 का 5 एक बार में, एक बार तो 5 का 5 है, ये 6 में से 5 है 1 पर 12, 1 पर 2 12 हो गया। फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया आपको, तो निकल गया 2 बचे 2 25, 5 है 25। ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, फिर 5 से ही लगाइए। तो 5 से जब आप लगाएंगे तो 5 दूनी 10, आपके 10 था इसमें, तो 10 में से 2 आपको रह गया 5 25, तो यहाँ पर आपको होगा कितना, 5 है 25। फिर आप 5 से लगाइए, तो 5 से यदि लगाएंगे तो 5 से हो जाएंगे। इसीलिए इसको पहले लिखिए, चूंकि क्या क्या है 5 गुने 5 गुने 5, ये वाला मैं लिखूंगा। फिर 5 गुने 5, इसीलिए वर्गमूल, हमें वर्गमूल क्या करना है, इसलिए वर्गमूल जो है आपको हो जाएगा, जोड़ लगा लीजिए, ये 5 ये 5, 1 5 हो गया आपका। फिर ये 5 ये 5, 1 5 हो गया, तो आपको ये हो गया 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 5 है 25, ये है आपका आंसर।